जी हां दोस्तों, यूपी में एसआईआर की लिस्ट आने के बाद आखिर क्यों बैकफुट पर ज्ञानेश और शाह? जो बिहार में नहीं किया वो अब उत्तर प्रदेश में क्यों कर रहा चुनाव आयोग? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, चुनाव आयोग ने एसआईआर के दौरान उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए बीएलओ से कॉल बुक करने की सुविधा शुरू कर दी। सवाल यह है कि करोड़ों वोटरों के नाम कटने के बाद यह बात क्यों समझ आई? बिहार में तो ऐसा नहीं किया था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने बुक ए कॉल विद बीएलओ सेवा शुरू की है और इस सुविधा के तहत मतदाता अपने बूथ लेवल ऑफिसर से फोन पर सीधी बात कर मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन से जुड़ी सहायता ले सकेंगे। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया 6 फरवरी 2026 तक रहेगी। हालांकि यह सुविधा बाकी एसआईआर वाले राज्यों के लिए भी दी गई है, लेकिन सिर्फ यूपी में इसका प्रचार ज्यादा किया जा रहा है। यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी ने इस सर्विस के बारे में मीडिया को बाकायदा सूचित किया, लेकिन पीआईबी की प्रेस रिलीज बता रही है कि यह सुविधा लगभग सभी 36 राज्यों में शुरू की गई। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1800111950 जारी किया गया है। एक बार फिर से सुन लीजिए, 1800111950। दोस्तों, चुनाव आयोग के अनुसार यह सेवा voters.eci.gov.in वेबसाइट पर और ECI नेट मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध है। मतदाता पंजीकृत मोबाइल नंबर से लॉगिंग या ओटीपी आधारित साइन अप के बाद अपने EIPC नंबर, रेफरेंस नंबर या फिर विधानसभा क्षेत्र और बूथ विवरण दर्ज कर कॉल बुक कर सकते हैं। कॉल बुक होने के बाद संबंधित बीएलओ को 48 घंटे के भीतर मतदाता से संपर्क करना अनिवार्य होगा। पूरे देश में अभी जिन राज्यों में एसआईआर हुए हैं, वहां ड्राफ्ट मतदाता सूची में 6.5 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए। बिहार में एसआईआर के दौरान भी लाखों नाम काटे थे। तब चुनाव आयोग ने इस तरीके की सुविधा शुरू नहीं की थी, मगर सवाल यह है कि अब उत्तर प्रदेश में इस तरीके की सुविधा क्यों शुरू की गई? अकेले उत्तर प्रदेश में करीब 3 करोड़ मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है। इस राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें बीजेपी का मतदाता बताते हुए चिंता जता चुके हैं। यूपी की सूची आने के बाद योगी आदित्यनाथ और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बीजेपी के मंडल पदाधिकारियों, विधायकों, सांसदों, मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की और उन्हें हर बूथ में मतदाता बढ़ाने का टारगेट दिया। ड्राफ्ट सूची आने के बाद बीजेपी सबसे ज्यादा परेशान दिखाई दी। चुनाव आयोग के बीएलओ से मतदाताओं से फोन पर बातचीत कराने की मुहिम यूपी के संदर्भ में ज्यादा महत्वपूर्ण लग रही, क्योंकि यूपी को छोड़कर किसी भी राज्य की बीजेपी यूनिट या वहां के नेताओं ने ड्राफ्ट लिस्ट को लेकर के कोई बयानबाजी नहीं की। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन वहां चुनाव आयोग हर कदम को निश्चित समय सीमा में बांधकर अंजाम दे रहा है। हालांकि यूपी में एसआईआर के लिए उसे 2 बार अपनी तारीख आगे बढ़ानी पड़ी। एसआईआर के बाद से जो वोटर लिस्ट आई, उसमें 6 फरवरी तक दुरुस्त करने का टारगेट दिया गया। यूपी की ड्राफ्ट मतदाता सूची मंगलवार को प्रकाशित की गई थी, जिसमें 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम बाहर हुए, जबकि सूची में कुल 12.55 करोड़ नाम बाकी हैं। यानी कि करीब 3 करोड़ मतदाताओं के नाम उत्तर प्रदेश से काटे गए। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने मतदाताओं से अपील की है कि वो प्रक्रिया के बीएलओ से फोन पर मिलने का समय लेने की सुविधा का अधिकतम लाभ उठाएं। दोस्तों, यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी एसआईआर डेली बुलेटिन के अनुसार दावे, आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक खुली है। इस दौरान पात्र मतदाता निर्धारित प्रक्रिया के तहत नाम जोड़ने के लिए दावा और नाम हटाने के लिए भी दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि सत्यापन और आवश्यक घोषणा पत्र प्राप्त होने के बाद ही नाम अंतिम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे। दोस्तों, बुलेटिन में बताया गया है कि राजनीतिक दलों ने बूथ लेवल एजेंट यानी कि बेले नियुक्त किए, जो जनता से फॉर्म 6 नाम जोड़ने, फॉर्म 7 नाम हटाने के जरिए दावे और आपत्तियां लेकर आवश्यक घोषणा पत्र के साथ जमा कर रहे हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित फॉर्म और घोषणा पत्र के बिना की गई सामान्य शिकायतों की गणना नहीं की जाएगी। राजनीतिक दलों की ओर से प्राप्त दावों और आपत्तियों के आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय दलों में
बहुजन समाज पार्टी ने 1,53,469 नाम जोड़ने वाले दावे और 19 आपत्तियां दाखिल की, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 1,60,605 दावे 1214 आपत्तियां दर्ज कराई। कांग्रेस ने 94,591 दावे 19 आपत्तियां दर्ज कराई। वहीं आम आदमी पार्टी ने 5,226 दावे जमा किए। राज्य स्तरीय दलों में समाजवादी पार्टी ने 1,56,972 दावे 82 आपत्तियां दाखिल की, जबकि अपना दल एस ने 5,397। दोस्तों, बुलेटिन के अनुसार प्रारूप सूची के प्रकाशन के बाद अब तक 32,290 दावे और आपत्तियां सीधे मतदाताओं से प्राप्त हुई हैं। अब ये कहा जा रहा है कि यूपी के लिए बीजेपी की खास रणनीति है। यूपी में सबसे ज्यादा मतदाताओं के नाम लखनऊ में हटाए गए, लगभग 30%, और उसके बाद गाजियाबाद में 28%। इसी तरह उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों जैसे कि बलरामपुर, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, सहारनपुर, आगरा में बड़ी संख्या में मतदाता नाम हटाए गए। अंदाजा है कि बीजेपी को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी वोटों का नुकसान हुआ है। खबरों के अनुसार बीजेपी ने कई विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 1 लाख वोट खो दिए, जहां उसने पिछले विधानसभा चुनाव में 5,000 से 20,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने निर्देश दिया है कि पार्टी को नुकसान से बचाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। इसने केंद्रीय कार्यालय को बूथ स्तर की दैनिक रिपोर्ट अनिवार्य रूप से जमा करने का निर्देश दिया है। शहरी वोटरों पर विशेष ध्यान देने को कहा है। जिला अध्यक्षों को 10 सदस्यीय दल बनाकर हर शाम प्रगति रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। सभी पदाधिकारियों को चुनाव प्रचार के दौरान बूथों पर उपस्थित रहने के लिए कहा गया। 17 जनवरी को एक व्यापक समीक्षा तय की गई है। यानी कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से नाम कटे उसमें जो नुकसान की संभावना जताई जा रही है, तो दूसरी तरफ अब चुनाव आयोग की तरफ से एक नई स्कीम शुरू की गई। जाहिर तौर पर इस स्कीम के माध्यम से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की बीजेपी यूनिट को बड़ा फायदा होते हुए दिखाई दे रहा है। तो फिर एक ऐसी स्थिति, जिस स्थिति को लेकर बीते दिनों जब उत्तर प्रदेश में करीब 3 करोड़ के आसपास मतदाताओं के नाम काटे जाने की खबरें सामने आई और जो ड्राफ्ट लिस्ट सामने आई थी, उसके आधार पर सबसे ज्यादा चिंता योगी आदित्यनाथ को सता रही थी। क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी जैसी पार्टियों ने भी अपने बेले जिस तौर पर नियुक्त किए और जिस अंदाज में जो वोट कटे, माना यह गया कि 2,90,00,000 वोटों में से जो ज्यादा वोट कटे हैं, यानी कि करीब 70% वोट भारतीय जनता पार्टी के हैं। इसीलिए अलग अलग तरह की थ्योरीज उसमें सामने आ रही थी। कई सारे लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में दरअसल बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व चुनाव आयोग के जरिए जिस अंदाज में उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट को तैयार कराया है, उससे योगी आदित्यनाथ को नुकसान तो होगा, मगर बीजेपी को उसका कोई नुकसान नहीं होगा। जाहिर तौर पर इसमें कई सारे पेच हैं। अब इन पेचों के बीच में कई सारी ग्रे लाइन्स हैं। लेकिन अब जिस तरीके से बीएलओस के माध्यम से लोग अपने वोटर्स को जुड़वाने, नाम हटवाने या किसी भी तरह की आपत्ति दावे दाखिल करने की जो समय सीमा दी गई है, इस नई स्कीम को फोन कॉल के जरिए, जो कि बिहार में नहीं दी गई थी, इससे योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर मुस्कान आना बहुत स्वाभाविक है। आप क्या कहेंगे इन तमाम चीजों को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।